मोस्टली बड़े एक्सपोर्टर्स, बड़े कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्मॉल बिजनेस जिनको शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी वो बाहर रह गए। मल्टीप्लाई करो या गैप थाउजेंड्स ऑफ शिपमेंट्स के अक्रॉस और समझ आएगा कि कितना पैसा क्वाइटली लीक हो रहा था, रियल कॉस्ट से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन गैप से। लेकिन कागज पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना और हाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर होना दोनों अलग बातें हैं। असली टेस्ट ये है कि क्या MOU दिल्ली में साइन हुआ है या नहीं। सोचो एक ट्रांसपोर्टर लुधियाना में अपना ट्रक भेजता है, वो भी हाफ एम्प्टी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसके पास एक वेयर हाउस है जहाँ पे स्पेस अवेलेबल थी। उधर कोयम्बतूर में एक छोटा ट्रेडर 2 दिन वेट कर रहा है सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि रूट पर कोई ट्रक फ्री है या नहीं। दोनों ने कुछ गलत नहीं किया, बस उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये इंफॉर्मेशन गैप सालों से स्मॉल बिजनेस का पैसा खा रहा है। इसीलिए नहीं कि गुड्स मूव करना महंगा है, बल्कि इसीलिए कि क्या अवेलेबल है ये पता करना मुश्किल होता था। लेकिन अब कुछ बदला गया है। अप्रैल 2026 में गवर्नमेंट ने एक डील साइन की जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन सीधा स्मॉल बिजनेस तक पहुंचा देगी। आज हम देखेंगे ये डील क्या है और क्या ये सच में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। पहला प्लेयर को समझते हैं अपन। NICDC, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडिया के बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाता है। उसके अंदर NLDS यानी NICDC लॉजिस्टिक डेटा सर्विस जो चुपचाप काम करता है, अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम से लॉजिस्टिक डेटा कलेक्ट करके उसको यूजेबल बनाता है। अप्रैल 2026 में NLDS ने डायरेक्ट एग्रीमेंट साइन किया MSME मिनिस्ट्री के साथ, जो मिनिस्ट्री स्मॉल बिजनेस को देखती है। यही से हमारी स्टोरी शुरू होती है। पॉइंट नंबर 1, डील के पीछे कौन से टूल्स है। यूलिप और LDB। इस डील को समझने से पहले 2 टूल्स समझने पड़ेंगे, क्योंकि इनके बिना MOU सिर्फ एक कागज होता है। अभी इंडिया में गवर्नमेंट डेटा कैसे काम करता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास अपना रिकॉर्ड है, कस्टम्स को अपना सिस्टम है, वेयरहाउसिंग का अपना कोई एक दूसरे से बात करता है। अगर आपको पूरी पिक्चर चाहिए तो 10 अलग ऑफिस, 10 अलग सवाल पूछने पड़ेंगे। यानी एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिना यूलिप यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, इसको एक डिजिटल ब्रिज समझो, इन सब में अलग सिस्टम्स को कनेक्ट करता है ताकि डेटा ऑटोमेटिकली फ्लो हो सबके साथ में, और स्केल जेन्युइनली बड़ा है। मिड 2026 तक यूलिप 46 गवर्नमेंट सिस्टम को 12 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में कनेक्ट करता है, 142 APIs के थ्रू 2000 से ज़्यादा डेटा फील्ड्स कवर करते हुए। ये कोई छोटा पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक गवर्नमेंट वाइड डेटा हाईवे है जो ऑलरेडी चल रही है। अब यूलिप के साथ ही ये LDB यानी लॉजिस्टिक डेटा बैंक, जहाँ यूलिप बड़ी हाईवे है, LDB एक स्पेसिफिक लेन है जो शिपिंग कंटेनर्स को ट्रैक करती है पोर्ट से लेकर डेस्टिनेशन तक। ये ओरिजिनली एक्सपोर्टर्स के लिए बनी है ताकि वो 5 अलग एजेंट्स को कॉल करके मेरा कंटेनर कहाँ है पूछने की बजाय सीधा डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। तो 2026 के शुरू तक इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, सवाल ये था कि उसे यूज कौन कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है। MSME की एंट्री लंबे टाइम तक जवाब था। मोस्टली बड़े एक्सपोर्टर्स, बड़े कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्मॉल बिजनेस जिनको शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी वो बाहर रह गए। ये बदला अप्रैल 2026 में। MSME मिनिस्ट्री ने NLDS के साथ MOU साइन किया ताकि स्मॉल बिजनेस के साथ रियल टाइम लॉजिस्टिक डेटा शेयर हो सके, जिसका गोल है सप्लाई कॉस्ट को कम करना। पहली बार ये सिर्फ डिपार्टमेंट्स का आपस में बात करना नहीं होता था, ये था गवर्नमेंट्स का मिलियंस ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए एक डोर खोलना। प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है। स्मॉल बिजनेस जल्द ही चेक कर सकेंगे ट्रक्स और फ्राइट कहाँ मूव कर रहे हैं, कौन से वेयरहाउस में स्पेस अवेलेबल है, कौन से रूट्स एक्चुअली सेंस बनाते हैं, गेस करने के बजाय। और जो इसको कोई अलग बनाता है तो ये मैनुअल नहीं होगा, ये काम करता है एक API के थ्रू, एक सिंपल तरीका जिससे सिस्टम ऑटोमेटिकली दूसरे को डेटा फीड कर देता है। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, एक ऑनेस्ट बात की तरफ से एग्जैक्ट टाइमलाइन अनाउंस नहीं हुई है। और गवर्नमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करने में यूजुअली महीने लग जाते हैं। फ्रेमवर्क साइन आउट हो चुका है, असली टेस्ट अब आएगी। पॉइंट नंबर 3, ये क्यों मैटर करता है। इंडिया में तकरीबन 6.3 करोड़ MSMEs है और लॉजिस्टिक उनके मार्जिन्स को बहुत ज्यादा काटती है। इसकी बड़ी वजह है कि जो इन्फॉर्मेशन कॉस्ट कम कर सकती थी, कौन सा ट्रक फ्री है, कौन सा वेयरहाउस खाली है, वो स्कैटर्ड डिस्कनेक्टेड सिस्टम्स में पड़ी रहती है, जिसको कोई भी बिजनेस ओनर खुद पीस टुगेदर नहीं कर पाता। मल्टीप्लाई करो
या गैप थाउजेंड्स ऑफ शिपमेंट्स के अक्रॉस और समझ आएगा कि कितना पैसा क्वाइटली लीक हो रहा था, रियल कॉस्ट से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन गैप से। अगर ये काम करे जैसे डिजाइन हुआ है, ट्रक और वेयरहाउस अवेलेबिलिटी खुद रियल टाइम में चेक कर सकते हैं और स्मार्टर रूट्स पर प्लान कर सकते हो, एम्प्टी रन्स कम कर सकते हो। जो डिसीजन एक दिन के फोन कॉल्स लेते थे वो अब मिनट्स में हो सकते हैं। यह असली शिफ्ट है, ना नए रोड्स ना नए ट्रक्स, बस वही सिस्टम फाइनली विजिबल हो रहा है जिसके चलते उनके लिए ये करना पड़ा। पॉइंट नंबर 4, ये क्या सिग्नल करता है? ये एमएसएमई डील अकेले नहीं हुई। इसी टाइम के आसपास एनएलडीएस ने सिमिलर यूलिप डील साइन किए, महाराष्ट्र के साथ अप्रैल 2026 में, पंजाब के साथ जुलाई 26 में, और दोनों को गोल एक ही था कि एक्सपोर्टर्स को बेटर विजिबिलिटी देना स्टेट लेवल पे। लेकिन एमएसएमई मिनिस्ट्री के डील में अलग है, क्योंकि ये पहली बार जब एनएलडीएस ने डायरेक्टली एक सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और ये डिफरेंस सुनने से ज्यादा मैटर करता है। इसका मतलब ये है कि एनएलडीएस अब सिर्फ चुपचाप डिपार्टमेंट्स कनेक्ट नहीं कर रहा, ये पॉलिसी मेकिंग के लिए एक गो टू गो डेटा पार्टनर बन चुका है। और अगर ये एमएसएमई मॉडल काम कर रहा है तो सरप्राइज मत होना, दूसरे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जैसे एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग अपनी खुद की सिमिलर डील साइन करें, अपने सेक्टर को डेटा यूज करके अपने स्मॉल बिजनेस को मदद करने के लिए। मतलब ये एक एमओयू शायद एक बड़ा पैटर्न का पहला चैप्टर है। कंक्लूजन, वापस चलते हैं वहीं से जहां शुरू किया था। वो ट्रांसपोर्टर हाफ एम्प्टी ट्रक के साथ, वो ट्रेडर जो 2 दिन वेट कर रहा था जवाब के लिए। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूलिप और एलडीबी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। जो नया है वो ये है कि अप्रैल 2026 में पहली बार स्मॉल बिजनेस को ऑफिशियली इनवाइट किया गया है इनको यूज करने। पाइप्स बीच रही है, डेटा रियल है, स्केल 46 सिस्टम्स, 142 एपीआईज, 6.3 करोड़ एमएसएमईज और छोटा नहीं है। लेकिन कागज पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना और हाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर होना दोनों अलग बातें हैं। असली टेस्ट ये है कि क्या एमओयू दिल्ली में साइन हुआ है या नहीं। असली टेस्ट ये है कि डेटा एक्चुअली किसी टायर 2 सिटी का ट्रांसपोर्टर फोन तक पहुंचता है या नहीं। आने वाले महीनों में हम इन रोल आउट को क्लोजली ट्रैक करेंगे। तो वीडियो लाइक करो और FR8 को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब ये डेटा एक्चुअली लाइव होगा तो आपके जैसे बिजनेस के लिए हम आपको बता देंगे। थैंक यू।